200 कमाल के संस्कार हैं। संस्कारों पर प्रवचन देते हुए गालियां देकर गाली देने वालों को सबक सिखा रहे हैं और लड़कियों की गालियों से जो आहत हैं, बहन की गाली देते हुए पीएम मोदी को भगवान बता रहे हैं। अभिनेता सुदेश बेरी इस बात से आहत हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर किस तरह की गालियां दी गई, किस तरह नाच गाना किया गया। और जब संस्कारों को लेकर बहस छिड़ी है, कंगना मैडम का बयान वायरल है, उनको जवाब दिया जा रहा है, तो अभिनेता सुदेश बेरी का एक ऐसा बयान सामने आया है जो सवाल उठाता है कि क्या गालियों के बदले गालियां दी जाएंगी। अगर आप खुद गाली देते हैं तो क्या आपको किसी की गाली पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है। एक इंटरव्यू में सुदेश बेरी कैसे बौखला जाते हैं, पीएम मोदी को भगवान बताते हैं, कहते हैं कि मैंने पीएम मोदी को देखा तो नहीं है, जैसे कोई ईश्वर को देखता नहीं है लेकिन पूजता है, तो मैं भी पीएम मोदी का उसी तरह आदर करता हूं, उसी तरह पूजा करता हूं। उसके बाद अभिजीत दीपके और उनके साथियों पर, कांग्रेस जनता पार्टी पर क्या भड़ास निकालते हैं, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे मीडिया एंकर सुदेश बेरी से सवाल पूछेंगे कि क्या इतने बड़े अभिनेता को मां बहन की गाली देनी चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी पर भड़ास निकालते हुए देखिए किस भाषा का इस्तेमाल किया है। एक पॉडकास्ट में क्या कहते सुदेश बेरी, यानी कांग्रेस जनता पार्टी वालों को लुक्खा कहते हैं और आगे कहते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, माफ करना भाई, माफ करना, हे भगवान, लुखे हैं सब लुखे। वो ऐसे ही फटे हुए चप्पल वाले सब ऐसे ही खड़े होकर माइक पर कुछ भी बोलते हैं। यानी छात्र आंदोलन में अगर कोई चप्पल पहनकर आया है तो उसका मजाक उड़ाते सुदेश बेरी। आगे कहते हैं कोई डांस कर रहा है, यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पर खत्म हो जाते हैं, जल्दी इनका सफाया हो जाएगा, ये फना हो जाएंगे। क्या नॉनसेंस है। कुछ अजीब से जानवर का नाम लेकर पार्टी बना दी, यानी कांग्रेस जनता पार्टी का नाम चूंकि कोकरोच से पड़ा है तो कहते हैं कि अजीब से जानवर का नाम लेकर पार्टी बना दी। लक्कड़ बग्गा पार्टी क्यों नहीं बनाते। आगे गाली गलौज पर उतर आते हैं और कहते हैं द लक्कड़ बग्गाज ऑफ इंडिया। उसके बाद बहन की गाली देते हैं, बहन दी बीप बीप बीप। उसके बाद तेरी सूतिया.com, आप समझ सकते हैं क्या शब्द इस्तेमाल किया होगा, यहां पर भी गाली देते हैं। उसके बाद पागल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगले शब्द में फिर गाली निकलती है। वाले सब इकट्ठे हुए, पागल इकट्ठे हुए, सारे सब उल्लू के पट्टे इकट्ठे हुए सब, कोई क्लास नहीं, कोई औकात नहीं, कुछ नहीं। 2-4 किताबें पढ़ ली, आ गए इधर इंग्लिश ठोकने, हिंदी में नाम नहीं लिख पाए, उनको ऊ की मात्रा नहीं पता कौन सी है, उनको पता नहीं, फिर गाली देते हैं। आगे कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं बता पा रहे, प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसके बाद कहते हैं भाई एक ही आदमी को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा है, नरेंद्र मोदी वैसा है। अबे नरेंद्र मोदी, उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा यार, उसको चाय बेचने दो, वो पूरी दुनिया में चाय बेच कर आए हैं और उन्होंने ऐसी चाय बेची कि ऐसी उसकी सुगंध से ही लोग मरे जा रहे हैं। यानी पीएम मोदी की चाय की सुगंध पर मरे जा रहे लोग, ये कहना है सुदेश बेरी का। आगे वो कहते हैं उनकी चाय भारी पड़ गई दुनिया पर, बताइए अभी तो आगे कुछ और बेचने जाएंगे, कसूरी बेचने जाएंगे तो क्या हाल करेंगे दुनिया का। नरेंद्र मोदी ऐसा है, नरेंद्र मोदी वैसा है, गालियां दे लो दुनिया को। ये लोग समझते हैं, आजकल के लोंडे समझते हैं, गालियां देकर मैं लाइक्स बढ़ा लूंगा और मेरी इनकम बढ़ जाएगी, फिर आराम से घर बैठेगा, मैं रात को सोऊंगा और सोचूंगा कि पैसा बढ़ रहा है, सोते हुए भी पैसा बढ़ रहा है। पागल भाई, उल्लू के पट्टे इकट्ठे हुए सब, मुफलिस कहीं के, लकवा मारा हुआ है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कहते कि गालियां देकर अपने लाइक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप गालियां देकर क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरफ आप गालियों पर सवाल उठाते हैं, ऊपर खुद गालियां निकालते हैं। हमने भी गालियों की निंदा की कि प्रधानमंत्री को या किसी भी नेता को या किसी भी व्यक्ति को गालियां देना गलत है। कई बार मजे मजे में ऐसी गालियां देना एक तो आंदोलन को खराब करता है, दूसरा मुसीबत बढ़ा देता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माफी मांग रहे हैं, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, चुन चुन कर टारगेट किया जाता है, एक आध लोग को तो पकड़कर बुली भी किया जा रहा है। तो उसके साइड इफेक्ट्स आंदोलन खत्म होने के बाद भी सामने आते हैं। इसलिए गाली का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप गालियों पर सवाल उठाते हैं, उसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं, हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा तो वो नहीं है, मतलब की बात सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रवचन देते हैं तो आप सबक सिखाने के नाम पर खुद गालियां नहीं निकाल सकते। मोदी समर्थक किस किस तरह की गालियां दे रहे सोशल मीडिया पर लड़कियों के बारे में। इसके अलावा सुदेश बेरी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, क्या हमारे मीडिया एंकर जो गालियों पर आग बबूला है,
क्या इनसे भी सवाल कर पाएंगे? मैं फिर कहता हूं कि लड़कियों ने या लड़कों ने पीएम मोदी के लिए या किसी के लिए भी उस भाषा का इस्तेमाल किया। जो गलत है वो गलत है। गलत ट्रेंड नहीं कायम होना चाहिए। गांधीवाद का रास्ता गालियां देने का रास्ता नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप गालियों को लेकर संस्कारों पर सवाल उठाते हैं तो आप खुद भी गालियां नहीं निकाल सकते। अब सुदेश बेरी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सुदेश बेरी जैसे अभिनेता और बहुत सारे लोग गालियों को लेकर आहत हैं और खुद गालियां निकाल रहे हैं, तो अभिजीत दीपके भी जवाब देते हैं। अभिजीत दीपके ने क्या जवाब दिया है? ये सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान शेयर किया, उन्होंने काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। हालांकि बीजेपी वाले कह सकते कि भैया हो सकता है एआई का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीएम योगी ने यहां पर कैमरामैन के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया। ट्रोल करने वाले अक्सर इस बयान को शेयर करते रहते हैं। बीजेपी वाले सफाई देते रहते हैं कि भैया सीएम योगी ने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अभिजीत दीपके इसे शेयर करते हुए कहते हैं कि देखिए, इस भाषा को सुनिए, इन लोगों को प्रॉब्लम है जैन जी की लैंग्वेज से। तो हिपोक्रेसी पर सवाल उठाते अभिजीत दीपके भी। वही वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा क्या दिखाते हैं? अभिसार शर्मा कंगना रनौत के दो पुराने बयान सुनाते हैं कि जो कंगना मैडम आजकल गालियों को लेकर मुहिम चलाए हुए है, गटर जनरेशन शब्द का इस्तेमाल कर रही है, उनके पुराने बयान क्या है और क्या दिखाया अभिसार शर्मा ने? अभिसार शर्मा ने ये कंगना के दो पुराने बयान दिखाए हैं। एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि मैं जब 16-17 साल की उम्र में घर से भाग गई थी तो उसके बाद ड्रग्स की लत लग गई थी। उसके बाद उन्होंने ड्रग्स कैसे छोड़ा वो अपनी जर्नी बताती हैं। एक बयान में कंगना कहती हैं कि इंशाअल्लाह ऐसा भी दिन आएगा कि हम बर्फ़ में जाएंगे और दारू पिएंगे, तो दारू पीने की बात करती। इसके अलावा एक और बयान भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में आ गया है, जहां सेक्स को लेकर वो कहती हैं, जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैं भी सेक्सुअली एक्टिव हूं तो वो ट्रोमा में चले गए थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। अपनी सेक्स लाइफ के बारे में कंगना रनौत खुलकर बोलती थी और आज कहती हैं कि देखिए कैसे संस्कार हैं इन लड़कियों के। इसी हिपोक्रेसी को लेकर लोग आईना दिखा रहे हैं। और अभिसार शर्मा ने भी ये दो बयान शेयर करते हुए क्या कहा है? अभिसार शर्मा कटाक्ष करते हुए कहते हैं, जैन जी को जनरेशन गटर बताने वाली कंगना रनौत और पत्रकारों पर अभद्र बयान देने वाली कंगना के दोनों बयान सुने। पहला, इंशाअल्लाह दारू पिएंगे वो भी सार्वजनिक तौर पर। दूसरा, ड्रग्स सेवन स्वीकार करना। और ये सब आपने छात्र जीवन की बात किया। आप प्रेरणा बनेंगी क्या? दूसरों को गाली देंगी क्या? क्या इनको डिफेंड करने वाले अंधभक्त इस पर टिप्पणी करेंगे? तो अभिसार शर्मा हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय काम की बात करते हैं। वो कहते हैं, किसी का मुंह तोड़कर, किसी के पैर तोड़कर, मुंह छलनी कर, वेंटिलेटर पर पैलेट गन से, एक्सपायर टीयर गैस से मारपीट कर तंत्र लोग से पूछता है तुम्हारी जबान इतनी खराब क्यों है? तो युवाओं की जबान पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है कि छात्रों पर आखिरकार इतना अत्याचार क्यों किया गया? छात्रों पर मुकदमे क्यों किए जा रहे हैं? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो मोदी सरकार के मंत्रियों का कैसा जवाब सामने आता है? जेपी नड्डा ने संसद में क्या बोला जब छात्रों पर मुकदमों को लेकर सवाल किया गया, छात्रों पर अत्याचार को लेकर सवाल किया गया? तो मंत्री महोदय के कहने का मतलब यह था कि हमने भी तो ये झेला है, तो क्या आप युवाओं को ये झेलने पर मजबूर करेंगे? क्या इस बात के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? इसे कहते सरकार की बेशर्मी और अहंकार। जेपी नड्डा ने क्या कहा, जरा सुनिए। What my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vikas, it is a normal situation. A student activist has to face to take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly. तो यहां पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये तो नॉर्मल बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है। दावा करते हैं कि मुझे भी कई बार इमरजेंसी के दौरान क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था। यानी जेपी नड्डा अपने आप को महान दिखाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अब इस रिसर्च में कौन जाएगा कि जेपी नड्डा जेल गए थे कि नहीं गए थे, क्लासरूम से कितनी बार गिरफ्तार किया था या नहीं किया था। बोल दिया तो उनके समर्थक मान लेंगे इस बात को, कुछ भी बोल दिया जाता है तो अपनी छवि बनाने के लिए खेल खेला जाता है, इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इमरजेंसी गलत थी, इस बात को विपक्षी नेता भी मानते हैं,
तो क्या आप भी इमरजेंसी जैसा व्यवहार करोगे? यह अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। जहां तक सुदेश बेरी जैसे लोगों की बात है तो उसे लेकर लोग चटकारे भी लेते हैं कि क्या ऐसे ही अंधभक्तों की बात राहुल गांधी ने की थी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।